पापा 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 आ गई तुम। पापा मैं आपको बताना चाहिए, मैं आपको बताना चाहिए। क्या बताना चाह रही थी? क्या बताना चाह रही थी तुम? यही कि तुम अपने ही शौहर को सड़क पर छोड़कर जिस मर्द के साथ गई थी उसी के साथ घर वापस आ गई हो। अब बताने के लिए रह क्या गया नूर? मैं तुमसे बात नहीं कर रही पापा। पापा मैं आपको बता रही थी कि बस कर दो प्लीज, बस कर दो, मत करो ये ड्रामा। कितना ड्रामा करोगी तुम यहाँ? किसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आएगा। सबके सामने हकीकत आ गई है। तुम एक गैर मर्द के साथ आधी रात गुजार के घर वापस आ रही हो नूर। या अल्लाह, आ गई वापस ये? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, किस तरह की लड़की है तू बेशरम? वापस क्यों आई हो तू? मर क्यों नहीं जाती तू? छोड़ो इसे। मुझे नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। ज्यादती? मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? अरे ज्यादती तो तुमने मेरे साथ की है। तुमने अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे मारा, मुझे पीटा, फिर घसीटा। आप ही इंसाफ कर लीजिए यहाँ। आपके कहने पर मैंने इस शादी को कबूल किया, तो फिर इससे पूछे अब मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रही है, क्यों तमाशा बना रही है मेरा सबके सामने? प्लीज पूछ लीजिए ना, ये क्या चाहती है? चुप रहे, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग किसी रेस्टोरेंट नहीं गए पापा। हम एक फार्म हाउस। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मैं क्या करूं? इसने कहा ये रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहती, इसे प्राइवेसी चाहिए, ये एक पर्सनल स्पेस में मुझसे बात करना चाहती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि फार्म हाउस जाने के पीछे इसका अपना एक प्लान है। साजिश है कि ये अपने इस आशिक को बुलाएगी और मुझे पीट कर वहां से भाग जाएगी, और इसने यही किया। बकवास बंद कर अपनी। नूर पर इतने घटिया इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म करो। देखिए, जैसा ये बोल रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूं, नूर एक सड़क पर भाग रही थी, मेरी गाड़ी पीछे से आ रही थी, मेरी गाड़ी और नूर का एक्सीडेंट हुआ। अरे 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 यार, कितना झूठ बोलोगे भाई? तुम दोनों ये प्लान करके आए हो क्या? नूर तुम्हारी गाड़ी से टकराई नहीं, तुम्हारी गाड़ी में बिठाई गई थी, तुमने बिठाया था उसे, मुझे सब याद आ गया है। और उसके बाद तुम तो शायद मुझे अपनी गाड़ी के नीचे दे देते, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा लिया। झूठ और फरेब की हद होती है। शख्स है ये। बकार हूँ, फरेबी हूँ, लेकिन मैं नूर का शौहर हूँ, शौहर। कैसे समझाऊं मैं आपको? मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। शौहर, तुम्हारी बीवी आधी रात को एक सुनसान सड़क पर अकेली दौड़ रही थी और तुम्हें होश तक नहीं था। ऐसे बेगैरत शौहर हो तुम। गैरत? इसने मुझे बेगैरत कहा? मैं अब तक तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुमने बेगैरत किसको कहा है? छोड़ मेरे घर बात किससे कहा है तूने? वही मैं। छोड़ो। डैड अच्छा हुआ आप आ गए। ये वही इंसान है जिसके साथ मिलकर नूर ने मुझे मारा था। डैड, इसकी हिम्मत देखे कि हमारे ही घर में खड़ा होकर मुझे बेगैरत कह रहा है। इस लड़की को लेकर निकल जाओ मेरे घर से, इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मतलब अरे कैसे लोग हैं आप लोग? मैं पराया होके इसकी बात पर यकीन कर रहा हूं और आप इसके अपने हैं और इस पर शक कर रहे हैं। शायद यही वजह थी, ये इस घर में आने से डर रही थी, घबरा रही थी और ठीक कर रही थी। नहीं, इस घर में आप लोगों के साथ मैं इसको नहीं छोड़ के जाऊंगा। चलो मेरे साथ। हाँ भाई, तो हम भी तो यही बात कह रहे हैं तुमसे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मैं भी यही कह रहा हूं और मेरे अब्बा जान भी यही कह रहे हैं कि इसको यहां से ले जाओ तुम। और
तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सब कुछ करने के बाद यहाँ पर इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं, समझी? आराम से हाथ मत लगाना। मेरी बीवी है वो, मैं चाहूं उसे यहाँ रखूं या यहाँ से निकाल दूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और अगर मैं अब उसे इस घर में नहीं रखना चाहता तो नहीं रखना चाहता। चलो रू मेरे साथ, चलो। प्लीज प्लीज चले जाओ, चले जाओ, खुदा के वास्ते। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं मैं। जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अब अगर तूने नूर को जरा सी भी तकलीफ दी तो फिर मैं तुझे बताऊंगा जुल्फिकार शाह क्या है। याद रखना। चलो अंजम। ओम, ये अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया।